हुए हैं तो स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न जो कार्यक्रम हैं, हिमाचल का अब तक का सफर किस तरह का रहा, 1971 से लेकर अब तक का जो हमारा सफर रहा है, उसको लेकर जो है लोगों के साथ एक जुड़ाव, एक संपर्क स्थापित करने का भी प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है। तो उसी से संबंधित एक छोटा सा हमारी प्रस्तुति है गीत के माध्यम से। मेरा आग्रह रहेगा यहाँ के जो हमारे तकनीकी सहयोगी हैं, कृपया स्वर्णिम हिमाचल का जो हमारा थीम सॉन्ग है, जब तक कार्यक्रम शुरू होता है इसका यहाँ प्रस्तुतिकरण किया जाए। जो स्वर्णिम हिमाचल पे जो एक वीडियो प्रस्तुति दी गई थी, माफ कीजिएगा, उसकी प्रस्तुति हम यहाँ करने जा रहे हैं। और जैसे ही वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय जुड़ते हैं, हम तुरंत वहां पर जो है शिफ्ट कर लेंगे। इस बीच पूर्व विधायक और जिला भाजपा अध्यक्ष श्री बलदेव शर्मा जी भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। महोदय का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। महाकवि कालिदास जिस पर्वतराज हिमालय का पता बता रहे हैं, उसी की गोद में वास है मेरा। मैं हिमाचल हूं। खूबसूरती मेरी अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। तभी तो मुझे देवभूमि पुकारते हैं। आज मेरी 50वीं वर्षगांठ है। 50 साल पहले मेरा राज्याभिषेक हुआ था। अपने दम पूर्ण राज्यत्व का मेरा सपना 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में साकार हुआ था। मैं भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। आप सबको और आपके नए प्राण को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। चुनौतियां बहुत थी। जिधर देखता चुनौतियों का पहाड़ नजर आता। कठिन भौगोलिक स्थितियों और मौसम की मुश्किलों के बीच सड़कें बनानी थी, घरों तक बिजली पहुंचानी थी, शिक्षा का विकास करना था, पानी पहुंचाना था, कृषि, बागवानी, पशुपालन का विकास करना था, अस्पताल खोलने थे, उद्योग धंधे लगाने थे। हर क्षेत्र चुनौती से भरा था, लेकिन मेरे साथ पहाड़ के लोगों का चट्टानी जज्बा था और हर बाधा को पार करने का आत्मविश्वास था। विकास की मेरी अटल प्रतिज्ञा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर नया आयाम दिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे आधुनिक, सबसे लंबी, सबसे ऊंची और हर मौसम में खुली रहने वाली टनल राजमार्ग मेरे यहां ही बनी है। ये टनल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का सपना थी, जिनका दूसरा घर यही तो था। हमें मनाली दावानगर में मलया थी महंगी। उनकी जयंती पर हमारे मुख्यमंत्री ने शिमला में रिज पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अटल जी का एक और तोहफा था पूरे देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देना। इस दूरंदेशी योजना से हमारे यहां अब तक 4,900 करोड़ रुपए की लागत से 2,335 गांवों को जोड़ा जा चुका है।
1971 में 2218 किलोमीटर ही पक्की सड़क थी। आज 28,588 किलोमीटर पक्की सड़क है। 37,808 किलोमीटर सड़कों पर वाहन आते जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, 4 लेन सड़कें बन रही हैं। पहले नदी नाले पार करने के लिए मशक या कहीं रस्सी तो कहीं लकड़ी के सब मिलाकर 232 पुल थे। आज वहां 2199 पुल हैं। बाधा दर बाधा हमने पार की है, कदम दर कदम इतिहास बनाया है। सड़कों और पुलों के विस्तार से मेरे दूर दराज के इलाकों का जैसे जैसे संपर्क बढ़ता जा रहा था, वैसे ही आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का हमारा स्वरूप भी बदलने लगा था। नमस्कार। जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे मध्य वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हो गए हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ महोदय का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, महोदय का भी हम अपने यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले राज्य मंत्री, महोदय का भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, माननीय जल शक्ति, राजस्व, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, महोदय का भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित श्री बलदेव शर्मा जी, पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष, श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, मंडलाध्यक्ष, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान श्री रविंद्र ठाकुर जी, पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, सदस्यगण, यहाँ विभिन्न पार्टी संगठनों के हमारे सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य, शिमला में मुख्यमंत्री महोदय के साथ उपस्थित सभी उच्चाधिकारीगण, यहाँ हमारे मध्य उपस्थित उपायुक्त देवस्योता वनिक जी, एसपी गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन जी एवं सभी विभागीय उच्चाधिकारीगण, मीडिया के हमारे प्रतिनिधि और उपस्थित जनसमूह, आज का ये दिन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही खास दिन है। आज यहाँ तहसील कार्यालय भवन बमसन स्थित डौणी देवी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में किया जा रहा है। साथ ही राजस्व कॉलोनी एवं जनशक्ति विभाग की बाढ़ नियंत्रण योजना की 2 चरणों और साथ ही उठाऊ पेयजल योजनाओं के जो उन्नयन का कार्य है, उसका शिलान्यास यहाँ पे किया जा रहा है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम जिला प्रशासन की ओर से, हमीरपुर जिला की समस्त जनता की ओर से एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी विशिष्ट अतिथि जनों का भी अभिनंदन और स्वागत। और इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, ये जो योजनाएं हैं और ये जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हैं, इसको लेकर एक जो प्रस्तुति है यहाँ हम ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना चाह रहे हैं। आग्रह रहेगा हमारी तकनीकी टीम से, कृपया इन योजनाओं के विस्तार को दर्शाती वो प्रस्तुति यहाँ पर सबके समक्ष रखें।
वमसन स्थित टॉनी देवी तहसील कार्यालय के भवन निर्माण से संबंधित जो ब्यौरा है, और यहाँ लाभार्थी जो 24 पंचायतें हैं, लगभग 45,000 की जनता को इस कार्यालय के भवन के निर्माण से लाभ पहुंचा है। एक बहुत ही अनुकरणीय पहल। और रकड़ियाल में जो राजस्व कॉलोनी का निर्माण किया जाना है, उसकी जो है ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही तहसील सुजानपुर में डुहुक, धैल, पटलंदर और भलेट उठाऊ पेयजल योजनाओं की स्वचालन और उन्नयन के कार्य का आज शिलान्यास किया जा रहा है। सुजानपुर में गांव बैरी से पलाही तक ब्यास नदी के बाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य के चरण 1 एवं चरण 2 का जो शिलान्यास है वो भी आज किया जा रहा है। इससे लगभग 2,500 की हमारी आबादी जो है वो लाभान्वित होगी। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुमति चाहेंगे कि यहाँ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए हमें अपनी अनुमति प्रदान करें। जी अनुमति है, धन्यवाद सर। विनम्र और सादर आग्रह पूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी से कृपया यहाँ इन शिलान्यास एवं लोकार्पण के लिए, साथ ही हमारे जो विशिष्ट अतिथिजन यहाँ हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कृपया वो भी इसमें अपना साथ दें। तालियों के साथ हम भी जुड़ते हैं। धन्यवाद सर। सभी अतिथिजनों से आग्रह रहेगा अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनम्र आग्रह रहेगा पूर्व विधायक एवं जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री बलदेव शर्मा जी से कृपया मंच पे आए स्वागत संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य सभी अतिथिजनों का स्वागत करने के लिए श्री शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे परिषद श्री प्रेम कुमार जी धूमल, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदि छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में लोकप्रिय मंत्री आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जिलाधीश हमीरपुर, एसपी हमीरपुर, मंडल के हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर जी, यहाँ पार्टी के सभी अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी अधिकारी वर्ग, पंचायतों के चुने प्रतिनिधि, इस पंचायत के प्रधान हमारे छोटे भाई रविंद्र ठाकुर जी, प्रमुख पत्रकार मित्रों, जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुजानपुर के लोगों को, जो 24 पंचायतों के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, जहां आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश के अंदर 6.5 सालों के अंदर इतना ज्यादा विकास किया, हर वर्ग को इसका लाभ मिला है, और आदरणीय हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो अपनी पार्लियामेंट के लिए भी कर रहे हैं, हिमाचल के लिए भी कर रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम 3.5 सालों में हिमाचल के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। चाहे आपका 70 साल की जो पेंशन बढ़ाने की बात है, उनको लोगों को लाभ मिल रहा है,
जहाँ उज्ज्वला के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जहाँ गैस कनेक्शन दिए, वहाँ हिमाचल गृहिणी योजना के माध्यम से आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हर घर में कनेक्शन दिए। इसके लिए भी जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूँ। साथ ही आपका हिप केयर के माध्यम से ही हमने स्वास्थ्य जो कार्ड बनाए हैं और भी बहुत ही अच्छी योजना चलाई है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे जिला में थोड़े अधूरे काम हैं वो भी तुरंत पूरे होंगे और जो जिले की और विधानसभा क्षेत्र के अंदर समस्या उसको जल्दी हल करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लंबी बात न करते हुए एक बार फिर आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जो दिल्ली से हमारे साथ वर्चुअल तरीके से साथ जुड़े हैं। वैसे तो बहुत बड़ी रैली हम करते हैं, पर आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम बड़े कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिलना है। इसलिए मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिमाचल, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। इस बीच हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ तकनीकी कारणों से मंत्री महोदय अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और दिल्ली से इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री भारत सरकार। महोदय से विनम्र एवं सादर आग्रह रहेगा आपके संबोधन के लिए। हमीरपुर जिला के इस कार्यक्रम में शिमला से जुड़े हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, कार्यक्रम में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व में विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय बलदेव शर्मा जी, सभा में उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों, जिला के सभी सम्माननीय अधिकारीगण और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमीरपुर जिला में तहसील कार्यालय भवन का रौनी देवी का जो लोकार्पण किया गया है और राजस्व कॉलोनी जो हमीरपुर एवं जल शक्ति विभाग की अन्य पेयजल योजनाओं के आज कार्यक्रम रखे गए हैं, उसके लिए मैं आपकी सभी की ओर से, जिला हमीरपुर की ओर से, विशेष तौर पर सुल्तानपुर के सभी निवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये सेमी वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं और आप लोग फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहकर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहे हैं। अस्मत जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां एक और आभार प्रकट करता हूं, वहीं सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो तहसील कार्यालय भवन रौनी देवी के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन के बन जाने से अब लोगों को राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए घर द्वार पर ही बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। लंबे समय से भवन बना हुआ था, आज आपको इसको लोकार्पण करके आपको समर्पित किया गया है। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 2 करोड़ 15 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए। इसी तरह से ही हमीरपुर में जो राजस्व कॉलोनी के निर्माण की आधारशिला आज यहाँ पर रखी गई है, जिसके प्रथम चरण पर लगभग 2 करोड़ 1,20,000 रुपए खर्च होंगे। इस कॉलोनी के पहले चरण में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के 6 आवास बनाए जाएंगे और आने वाले 2 वर्षों में इसका कार्य भी पूरा होगा। जहां एक और पानी की समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया है, जल जीवन मिशन को लेकर और जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है। मुझे खुशी इस बात की है, जहां हमने ये तय किया कि अगले 4 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम करेगी। वहीं पर इस साल के बजट में भी 50,110 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल जल शक्ति मंत्रालय के लिए किया गया है और हिमाचल के लिए भी हमने
लगातार प्रयास किए कि पैसा ज्यादा हिमाचल को मिले, पेयजल के लिए मिले, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी से बात करके हिमाचल के लगातार पैसे ज्यादा दिलवाने का प्रयास किया है। वहीं पर उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना जो हमारी ढूक की हो, दयाल की हो, पटलांतर की हो, भलेट की हो, इसकी मशीनरी के उन्नयन के लिए एवं आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का कार्य का जो शिलान्यास किया गया है, उस पर भी लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च होगा। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और हजारों लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। तहसील सुजानपुर में ब्यास नदी के किनारे स्थित बैरी से प्लाही तक विभिन्न गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए जो लगातार लंबे समय से मांग उठती थी, हमने उसको भी आज शुरुआत करने का काम किया है। आज इसका प्रथम चरण का शिलान्यास किया गया। इसके लिए लगभग 6 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च होगा और इसका प्रावधान इस पे किया गया है। 940 मीटर जो है क्रेट वायर यहाँ पर लगाई जाएगी और इसमें लगभग 51.15 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आने से सुरक्षित होगा। एक बड़ी सुविधा यहाँ पर मिलेगी और इससे बेरी एवं बाड़ू गांव की अनुमानित 1000 से ज्यादा की जनसंख्या को लाभ मिल पाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तटीयकरण का काम, जो चैनलाइजेशन का काम भी शुरू हुआ, हालांकि जिला ऊना में जब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने शुरुआत की उसकी, और आज जिला ऊना में हम देखते हैं कि वहां पर पूरी स्वां नदी के आसपास जो चैनलाइजेशन हुई है वो धूमल जी की बहुत बड़ी देन ऊना के लिए थी। उसी तर्ज पर अब हमीरपुर में और हमीरपुर के सुजानपुर में इसकी शुरुआत की जा रही। माननीय जयराम जी के माध्यम से, ठाकुर महेंद्र सिंह जी के माध्यम से, मैं दोनों का भी इसलिए आभार प्रकट करता हूं और सुजानपुर की जनता को लाभ मिले, ऐसा हमारा लगातार प्रयास रहेगा। उसी तरह से तहसील सुजानपुर में ब्यास नदी के किनारे जो बेरी से प्लाही तक विभिन्न गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए द्वितीय चरण का जो शिलान्यास आज यहां से किया गया है, इस पर भी लगभग 6 करोड़ 85 लाख रुपए के लगभग खर्च आएगा। इसके अंतर्गत भी लगभग 940 मीटर क्रेट वायर का निर्माण होगा और 119 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जाएगा और इससे बगेड़ा गांव हो, समाना हो, जोरप्लाही हो, इन सबकी अनुमानित 1,500 से 2,000 की जनसंख्या को लाभ मिले। आप देखिए इन दोनों योजनाओं से जहां खर्चा लगभग 13-13.5 करोड़ रुपए खर्च होगा, वहां पर हजारों परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है और ये डबल इंजन की सरकार का लाभ देखने को मिलता है, जहां केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में जयराम जी लगातार जनता के विकास के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। भाई और बहनों, इस साल भी जो अभी हमारा बजट सत्र खत्म हुआ है, इसमें भी आपने सुना होगा और आपकी जानकारी में भी आया होगा कि प्रमुखता से मोदी सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया है, पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया है और इसलिए इस पर ध्यान दिया गया कि जितना ज्यादा खर्चा सरकार करेगी उतनी सुविधाएं भी मिलेगी और उतना रोजगार के अवसर भी उत्पन्न। पिछले साल से मुकाबले इस साल लगभग 34.5% ज्यादा पैसा खर्च पूंजीगत व्यय पर होगा, यानी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए हम लोग पूंजीगत व्यय पर खर्च करेंगे। और इससे पूंजीगत व्यय अगर ज्यादा होता है तो क्या फायदा होगा? एक तो रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे और जितना पैसा सरकार खर्च करती है तो इसका मतलब है कि उसका 2.5 गुना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना, और बहुत सारी एजेंसीज ने दुनिया भर की कहा है, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इस महामारी से लड़ने के बाद कोई देश अगर डबल डिजिट विकास करेगा, जीडीपी की विकास दर अगर उसकी 10% से ज्यादा होगी, तो भारत के लिए दुनिया भर के लोगों ने कहा ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। मैं आप सबकी ओर से मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, कोविड के टाइम पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने भी आम जनता के बीच में जाकर गरीब लोगों को
राशन देने का काम भी किया। केंद्र सरकार की ओर से भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना देने का काम कि मोदी सरकार ने किया, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। कोविड के समय हमारी सरकार ने वो करने का काम किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा लोगों के खाते में पैसे डालकर उनकी मदद करने का काम किया। 20.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ऐसी थी जिनके जनधन खाते थे, उनको 1500 रुपया एक एक बहन को दिया। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके लिए मोदी सरकार ने दिया। और अब तक कुल मिलाकर 1,15,000 करोड़ रुपए हम अब तक किसानों को दे चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से। लेकिन महामारी के समय अप्रैल महीने में भी हमने किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त मोदी जी की ओर से दे दी थी ताकि उनकी मदद हो सके। और इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए की खरीद हमने कोविड महामारी के समय भी की। किसानों की जो खेती बाड़ी की एक्टिविटीज थी उनको नहीं रोकने दिया। इसी कारण था कि किसानों ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान किया। साथ ही साथ जो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जिनको पेंशन मिलती है, पेंशन के अलावा उनको 3,000 करोड़ रुपए की सुविधा हमने अलग से दी। जिन लोगों की रोजगार बच सकता था उनके बचाने के लिए 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले 24% पैसा हमने उनके खाते में जमा कराया ताकि किसी की नौकरी ना जाए। और अगर गलती से किसी की नौकरी चली भी गई होगी महामारी के कारण, अगर उसकी कंपनी वापस उनको काम पर रखती है तो हमने निर्णय लिया है कि उनके खाते में काम करने वाले का और कर्मचारी काम देने वाले का, इन दोनों के ही पैसे मोदी सरकार अगले 2 साल तक उनके खाते में जमा करवाएगी, ईपीएफओ के खाते में, कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में, ताकि उनको पैसे मिल सके और उनको रोजगार का अवसर भी वापस मिल सके। इस तरह से बहुत सारे कदम उठाए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जहां एक और मोदी जी के आशीर्वाद से हमें एम्स मिला, पीजीआई मिला, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस मिले। उस समय नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी थे। यही नहीं, पूरे देश भर में हर 3 लोकसभा क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो 6 मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार की थे। और यही नहीं, एम्स और पीजीआई जैसे सैकड़ों करोड़ रुपए के संस्थान हमारे यहाँ पर बन रहे। अभी हाल ही में देहरा और धर्मशाला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मोदी सरकार ने 740 करोड़ रुपया मंजूर किया है, जिसके लिए भी इस सभा के माध्यम से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, इस साल के बजट में स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर पिछले साल के मुकाबले 94,000 करोड़ से बढ़कर 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है, जो 137% की वृद्धि है। इससे पता चलता है कि आप सबके स्वास्थ्य के लाभ के लिए नरेंद्र मोदी सरकार प्रयासरत है, ज्यादा से ज्यादा धन का आवंटन कर रही है। और इस साल एक नई योजना जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, 64,180 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होगा, ताकि आपके यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधाएं छोटी से छोटी जगह पर भी बन सके, जिला अस्पतालों को और सुदृढ़ किया जा सके, और भविष्य में भगवान न करे कोविड की तरह कोई महामारी आए, लेकिन उससे लड़ने के लिए हम सब सक्षम हो, इसके लिए प्रयासरत भी मोदी सरकार कर रही है। और इसीलिए बजट को इतना बढ़ाया गया। वैक्सीन आपको लगे, 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। और पहली तारीख से 45 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने सुरक्षा के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि के साथ साथ इसको वीर भूमि भी कहा जाता है, तो सेना को मजबूत करने के लिए उनके लिए पूंजीगत व्यय वहां पर भी ज्यादा, रक्षा उपकरण ज्यादा खरीदे जा सके, हमारी सेना को और मजबूत किया जा सके, उसमें भी लगभग 20% की बढ़ोतरी हमने नए रक्षा उपकरण खरीदने के लिए की है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई, उनको और सुविधाएं मिली। और चीन ने जब अतिक्रमण करने की कोशिश की तो सेना ने सीमा पर मुंह तोड़ जवाब चीन को भी दिया और उनको उल्टे पांव वापस भी जाना पड़ा। ये मजबूत नेतृत्व और मजबूत सेना के कारण ही संभव हो पाया। भाई और बहनों,
क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग है और हमें ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय धूमल जी को सुनना है और दोनों के ही आशीर्वाद से इस क्षेत्र को हमने और आगे ले जाने का काम भी करना है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में और भी जिन सुविधाओं की आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी पूरा करेंगे। और होली की बधाई भी, मैं अग्रिम बधाई सुजानपुर के लोगों को भी, अपने जिन मतदाताओं ने मुझे चुनकर यहाँ पर भेजा है उनको अग्रिम बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ सुजानपुर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय धन्यवाद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। इस बीच हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, सादर और विनम्र आग्रह महोदय से आपके संबोधन के लिए तालियों की करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः अभिनंदन। वर्चुअल माध्यम से आज हमारे साथ शिमला से जुड़े प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, शायद बाद में जुड़ जाएंगे और ना भी जुड़े तो प्रोग्राम सारे उनके विभाग के हैं, श्री आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी, आईपीएच मिनिस्टर, जिला के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री बलदेव शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर महोदया, एसपी साहब, चीफ इंजीनियर आईपीएच, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी विभागों के सम्मानित अधिकारीगण, इस पंचायत के प्रधान नौजवान रविंद्र ठाकुर जी, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों, उपस्थित बहनों और भाइयों, काफी विस्तार से बात आ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं श्री जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले साल होली को भी इस बिल्डिंग को व्हाइट वॉश किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका। तो पिछले सप्ताह जब मैं शिमला में था तो मैंने उन्हें कहा कि इस बार भी लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप, क्योंकि बिल्डिंग बनी है, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। आभारी हूं उनका, उन्होंने भी एक सप्ताह के अंदर ही कार्यक्रम बनाया है और आज बमसन टोनीदेव स्थित तहसील के शानदार भवन का शुभारंभ हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिला प्रशासन को भी कि राजस्व कॉलोनी बनाने के लिए और आईपीएच की 3 स्कीम्स के लिए विभाग के साथ मिलकर उन्होंने बहुत जल्दी ये काम तैयार किया है। आज शिलान्यास हो गए हैं, वैसे 2 साल कहा गया, 2 साल लगेंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि जून अगले साल तक युद्ध स्तर पर काम करके ये प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर लिए जाए। पानी से जुड़ा हुआ काम है,
और सिंचाई विभाग को तो धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि एक तरफ पानी फालतू जब आता है बरसात में तो हमें लाभ पहुंचाने की बजाय खेतों को बहा के ले जाता है ब्यास नदी के माध्यम से। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जिन नदियों में ज़्यादा पानी हो उसको उन नदियों में डाला जाए जहाँ पानी कम है। एक तरफ बाढ़ आती है, एक तरफ सुखाड़ होता है, तो सूखे वाले क्षेत्र में अगर पानी पहुंच जाएगा तो बाढ़ से बच जाएंगे और सूखे वाला क्षेत्र सुखाड़ से बच जाएगा। ये जो प्रयास पानी को चैनलाइज करके ये आगे निकालने का है, इससे जंगल वैली बेल्ट जो है सारी खैरी से चूई से लेकर उसके खेत बच जाएंगे। कई बार वहाँ तबाही होती है और जहाँ पानी की आगे आवश्यकता होगी कि देश में पानी की कमी आ रही है, हमें ईश्वर ने ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ पानी आता बहुत है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और दूसरों को कैसे दे सकते हैं। याद करिए हमारे यहाँ कहावत होती थी कि एक गिलास पानी देना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो नदी की नदी पूरी अगर दूसरे प्रदेश में जा रही है उसको लाभ हो रहा है, वो भी हमारा ही देश है और हमारे देश से अगर दूसरे देश में भी आगे चला जाता है तो भी मानवता की सेवा होती है, पानी पहुंचता है। इसलिए इस काम को तेजी से करें। वैसे ही जो राजस्व कॉलोनी का काम है और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वार्टर्स है, तो बहुत बड़ी भवन तो पड़ेंगे नहीं, उनको भी मुझे पूरा विश्वास है लोक निर्माण विभाग के माध्यम से होगा तो 1 साल में आप कर सकेंगे, क्योंकि घड़ियाल की जगह अच्छी है। हमें अभी मुख्यमंत्री जी को सुनना है, एक बार फिर उनको धन्यवाद देते हुए जिला प्रशासन को और सभी विभागों के अधिकारियों को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पे आते तो लोग बहुत सारी मांगे भी रखते हैं, तो जहाँ होली की मुबारक आप सबको देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, वहाँ सुजानपुर वालों का सरकार से अपना कुछ मांगने का हक भी अभी हम रिजर्व रख रहे हैं, बाद में मांगते हैं। आज तो सिर्फ बधाई और एक टाइम देने के लिए धन्यवाद। इस विश्वास के साथ कि कोरोना की महामारी को हम मोदी जी के नेतृत्व में देश में हराएंगे, फिर आपका कार्यक्रम बनाएंगे और सुजानपुर के लिए और भी जो मांगना होगा मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार महोदय आपके उद्बोधन के लिए। हमारा विनम्र और सादर आग्रह आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश महोदय, आपके शुभाशीष के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए तालियों की करतब ध्वनि के साथ एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हमीरपुर जिला के हमारे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे बीच में हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार और कई बार सांसद रहे, विपक्ष के नेता रहे, आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे बीच में वर्चुअली दिल्ली से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। माननीय वित्त एवं कारपोरेट मामले के राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी,
जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, मुझे मालूम नहीं इस वक्त वो कनेक्टेड है कि नहीं है, लेकिन थोड़ी देर की तो जुड़े थे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री बलदेव शर्मा जी, जो पूर्व विधायक भी हैं, मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, ब्लॉक समिति की अध्यक्ष अंजना जी, पार्टी के हमारे साथी श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, कैप्टन रणजीत जी, रविंद्र ठाकुर जी, पंचायती राज संस्थाओं के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर, एसपी हमीरपुर, विभागों के अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमीरपुर जिला के हमारे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन, जिसका जिक्र मुझसे पहले आदरणीय धूमल जी ने, भाई अनुराग ठाकुर जी ने किया, उसके लिए हम आज जुड़े हैं। मेरी इच्छा तो थी कि हम व्यक्तिगत रूप से वहां आकर के सब लोगों से मिलते और स्वाभाविक रूप से वहां आकर के इस कार्यक्रम का आनंद भी और तरह का होता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि लगातार फिर मामलों में, कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय धूमल जी अभी कुछ दिन पहले शिमला आए थे और काफी विषयों पर हमारी जब आपस में बातचीत हुई, उसमें आदरणीय धूमल जी ने जिक्र किया कि हमारी ये तहसील का भवन बन करके तैयार लगभग 1 साल से है और इसका उद्घाटन कर लेना चाहिए, और तिथि हमने निर्धारित उसी दिन की, उसी वक्त की, आज की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम टौणी देवी का तहसील कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करने की इस रस्म को पूरा कर रहे हैं। 2 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी ये तहसील भवन जो है, जहां 24 पंचायतों को लाभ दे रही है, लगभग 40,000 की पॉपुलेशन को भी जो एक अच्छे भवन की एक सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं सभी साथियों को और आपके इस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में, जहां हमीरपुर में जो राजस्व कॉलोनी का निर्माण जो शुरू होना है, उसके लिए भी आज हमने शिलान्यास किया लगभग 2 करोड़ की लागत से। और उसी प्रकार से सुजानपुर तहसील के दूक, घैल, पटलांदर, बलेट उठाव पेयजल योजना, उसका भी हमने शिलान्यास लगभग ये 5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख की लागत से है, उसका भी हमने आज शिलान्यास किया है। और उसी प्रकार से आगे बढ़कर के तहसील सुजानपुर के गांव बेरी से पलाही चरण 1, जिनके पहले चरण का जो ब्यास नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण का जो कार्य जो है, वो लगभग 6 करोड़ 80 लाख की लागत से, उसका भी हमने आज शिलान्यास किया। और उस इलाके के लिए इसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी, वर्षों से एक मांग थी। और इसी प्रकार से तहसील सुजानपुर के गांव बेरी से पलाही, दूसरा जो हमारा चरण है उसका ब्यास नदी के किनारे का जो बाढ़ नियंत्रण का, उसका भी हमने शिलान्यास 6 करोड़ 85 लाख की लागत से किया। ये सारे विकास कार्य जो है, आज ये दिन जो है कुल मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास के 22 करोड़ 68 लाख के बनते हैं। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में इन सारी योजनाओं की शुरुआत की दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनकर के हमने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, 3.25 वर्ष का। उसमें हर जगह हर तरह से
जहां हिमाचल वासियों का भी सहयोग मिला, समर्थन मिला और कदम पर, उस प्रकार से अपने वरिष्ठ नेतृत्व का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। अगर हम ये 3 साल 3.5 साल का ये कार्यकाल पूरा कर पाए सफलतापूर्वक, जिसमें परीक्षाओं के अनेक दौर बीच में आए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे उपचुनाव है, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है, प्रदेश के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सहयोग से और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग से हम इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। मैं भाई अनुराग ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि केंद्र का बजट, जिसके लिए आपकी बार जहां इस कोविड के संकट के बाद बहुत बड़ी एक वित्तीय परिस्थिति पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक चुनौती का एक बहुत बड़ा ऐसा एक माहौल बन करके सामने आया था और लग रहा था कि बहुत कठिनाई है। इस कठिनाई के दौर में बहुत टैक्सेस लगेंगे, बहुत सारे कट लगेंगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे, लेकिन जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए और खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका जिक्र अनुराग ठाकुर जी ने किया, उसके लिए जिस प्रकार से बजट के प्रोविजन में कहीं भी कटौती नहीं की, उसमें हर जगह बढ़ोतरी करने की कोशिश हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे देश भर में इस केंद्रीय बजट का हर तरह से हर वर्ग ने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जब हमने अब की बार बजट प्रस्तुत किया, क्योंकि अब की बार का बजट ये भी हमारा उसी तरह से था जिस प्रकार का केंद्र का बजट कोविड के संकट के बाद का, और स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने भी थी, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाए, हर मदद जितनी भी संभव हो सकती है उस वर्ग तक पहुंचाई जाए, जिसके लिए काम करने की आज की तारीख में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए हमने काम करने की कोशिश की और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जहां विकास नहीं रुके, विकास को गति मिले, विकास प्रभावित ना हो संकट आने के बावजूद भी, उस दृष्टि से भी हमने प्रयास किए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बजट के अब की बार हिमाचल प्रदेश के बजट को जो हमने प्रस्तुत किया है उसको प्रदेश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हर वर्ग, जनता के साथ हर वर्ग ने उसका जो है वो अभिनंदन भी किया है। हिमाचल प्रदेश में जहां अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए, मैं सभी पार्टी के संगठन के सब साथियों को भी और प्रदेशवासियों को भी और आपके हमीरपुर जिला के सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं